नीतीश को मनाने में इंडिया ने कर दी देरी, अब जेडीयू अध्यक्ष नहीं हटेंगे पीछे। लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियों में सह और मात का खेल शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले कि इंडिया और एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा होता, नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान संभालकर लोगों को हैरान कर दिया। इसके बाद तो खासकर इंडिया खेमे में हलचल तेज है। वहीं नीतीश कुमार को मनाने की भी कोशिशें शुरू हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार मानेंगे या इंडिया ने देरी कर दी है। आइए हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि खरमास में राजनीतिक पार्टियां भी बड़े बड़े फैसले लेने से परहेज करती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने खरमास में ही इतना बड़ा फैसला किया तो निश्चित रूप से इसका कोई बड़ा कारण होगा। हालांकि असली कारण जो भी हो, पर इससे इंडिया गठबंधन की नींद हराम दिख रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को संयोजक बनाकर मनाना चाह रही है। खुद लालू यादव के भी डैमेज कंट्रोल में जुटने की चर्चा है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव आता है तो यह बहुत खुशी की बात होगी। हालांकि चर्चा तो यह भी है कि अब कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के नेता भी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए एकमत है। लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब संयोजक बनना मंजूर करेंगे। देखें तो विपक्षी दलों की पहली बैठक से ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा हो रही है, पर 4 बैठकों के बाद भी इस पर मुहर नहीं लग पाया। यहां तक कि दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया, लेकिन लालू यादव सहित बिहार के अन्य नेता नीतीश कुमार का नाम आगे करने से चूक गए। इसका उल्टा इन्हें इंडिया गठबंधन में किनारे लगाने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार नाराज हो गए और अब तो उनके तेवर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब वो विपक्ष के इस ऑफर को स्वीकार करेंगे, ऐसा मुश्किल दिख रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने का संकेत दे रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही नीतीश कुमार ने पार्टी के पहले कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश पश्चिम लोकसभा सीट से जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रुचि तंगुन को टिकट दिया गया है। देखें तो नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते ही जदयू की फिर से कमान संभाली थी और महज 5 दिनों में पार्टी का पहला कैंडिडेट उतारकर उन्होंने इंडिया गठबंधन को सख्त संदेश दे दिया। इससे यह साफ है कि अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं है, इसलिए अब वो संयोजक बनने में शायद ही दिलचस्पी ले। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि अगर विपक्ष के एकजुट होने के बाद ही नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता तो उनके पास पर्याप्त समय होता कि वो बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कद पर आंच आने का जोखिम शायद ही उठाएं। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे में भी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित बिहार में कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों से पेच फंस सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे या दूसरे राज्यों में मामला सुलझाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। देखें तो जेडीयू पहले ही कह चुकी है कि सीट बंटवारे में काफी देरी हो चुकी है। वहीं पार्टी ने फिर दोहराया कि नीतीश कुमार को किसी पद की आकांक्षा नहीं है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के बड़े कद को हमारे सहयोगी और विरोधी दोनों मानते हैं, यानी कि जेडीयू ने कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद इंडिया गठबंधन में किसी पद का मोहताज नहीं है। इससे यह साफ है कि इंडिया गठबंधन भले ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को एक्टिव दिखे, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने शायद देरी कर दी है, क्योंकि अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, इसलिए इंडिया गठबंधन में आगे क्या देखने को मिलता है इस पर सभी की नजरें रहेंगी।